हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के आपको तो पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है, कौन सा, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स, उसका लेक्चर नंबर 2। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हम देखो स्टार्ट कर दिया एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूलॉजी का सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं पढ़ाई स्टार्ट किए हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, टाइम बहुत कम मिलता है एमएससी में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दो आप सब, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो सबसे पहला वीडियो अपलोड किया गया था वो सिलेबस का वीडियो था। तो वो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग अब क्लासेस स्टार्ट किए गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको सबसे पहले सिलेबस वाले में ही बता दिया था कि यहाँ पे ना शुरू से पूरा लास्ट तक कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। करवाया क्या नहीं जाएगा, करवा पाया ही नहीं जाएगा, करवा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि एमएससी का सिलेबस इतना लेंथी होता है कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के बच्चे पास होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो सिर्फ हम अकेले पढ़ाने वाले। आपके कॉलेज में होता है, क्या होता है, वहाँ पे कई सारे पेपर्स के अलग अलग टीचर होते हैं। यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे हम अकेले हैं, इसलिए हर पेपर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांस रहते हैं, वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ऐसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे उसके पहले का वीडियो, सिलेबस का वीडियो, तो सिलेबस का वीडियो जाके देखो। और इसके पहले एक लेक्चर नंबर 1 मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो। आज इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल मतलब एग्जाम में आ जाता है, एमएससी के एग्जाम में ना ये आ जाता है, और एकदम इजी टॉपिक भी है, आ भी जाता है एग्जाम में। और ऐसा होता है ना कि एग्जाम में जैसे एक ही पेपर में लॉन्ग में भी पूछ लेता है, कभी शॉर्ट में भी पूछ लेता है, सेम यही क्वेश्चन, ठीक। तो देखो, ये क्वेश्चन 2 बार आ जाता है। उसी पेपर में लॉन्ग में भी पूछ देता है, कभी कभी उसी पेपर में, कभी शॉर्ट, कभी कभी तो दोनों साथ में पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका नोट्स और इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। वैसे ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये बताएंगे। सबसे पहले तो जानो न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहला जो अपना वो आता है वो होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब नरिशमेंट किस लिए ऑब्टेन करता है, वो ऑब्टेन करता है अपने बॉडी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वो सब क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और न्यूट्रिशन में क्या ऑब्टेन करता है, जैसे न्यूट्रिशन होता है तो वो जो प्रोटोजोआ में होता है ना न्यूट्रिशन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। तो जो प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ही, उसमें जो प्रोसेस होते हैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं इसमें। जैसे कि देखो, जितने भी आप लोग पढ़े हो आज तक ना, जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हो, वो सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अलग कोई क्लास रहेगा वो अलग रिप्रोडक्शन करेगा, फिर कोई अलग, जितने क्लास होते हैं सारे अलग अलग रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये जो प्रोटोजोआ है इसमें, सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं, न्यूट्रिशन, प्रोटोजोआ है इसमें वेरियस टाइप का क्या होता है, वेरियस टाइप्स का न्यूट्रिशन मोड होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मोड बहुत ही वेरियस टाइप्स का होता है इसमें। अब यहाँ समझ गया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन ऑब्टेन क्यों करता है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत होती है, क्या होती है, उसके बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए उसमें कुछ हो रहे होते हैं क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फिर उसके रिप्रोडक्शन के लिए। ये सारे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशन होता है। वैसे न्यूट्रिशन का तो मतलब ना खाए पिए तो मज़े लेने के लिए सिर्फ इंसान खाता है, ठीक है, और पेट भरने के लिए सब लोग खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन किस लिए होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, बॉडी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ बहुत ही बड़ा वो क्या है,
क्लास है। प्रोटोजोआ एक बहुत ही बड़ा क्लास है। ये प्रोटोजोआ कौन सी किंगडम में आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो आपको पता है प्रोटिस्टा कितना बड़ा क्लास है। जैसे मान लो एनिमल है ना, तो एनिमल की बात करें, एनिमिलिया में जो आते हैं वो क्या करते हैं? एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं कौन सा न्यूट्रिशन? वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। सिर्फ एनिमल्स में क्या होता है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। एनिमल्स सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक। क्या एनिमल्स को कभी देखे हो कि जाके धूप में बैठा है, धूप में ऑक्सीजन ले रहा है, धूप से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पानी पी रहा है, फिर उसका खाना खुद बन जा रहा है? ऐसा देखे हो? नहीं देखो ना। तो एनिमल्स में सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होता है, वो किसी पे डिपेंड होता है, किसी का कोई चीज़ खा लेता है, प्लांट से लेके खाता है या फिर जानवर मार के खा लेता है, तो ये होता है हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक करते हैं, वो खाना बनाते हैं। सिर्फ प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ही करते हैं। अब मान लो कुछ एक्सेप्शन अभी बच्चे बोल देंगे मैम जो ये इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं वो तो खाते हैं, क्या खाते हैं? वो एनिमल्स कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो हाँ वो खाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं, ठीक। ये मत सोचना कि प्लांट सिर्फ कीड़े मकोड़े खा के रहते हैं, फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं। बस अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो प्लांट्स में आते हैं तो फोटोसिंथेसिस जरूर करेंगे, ठीक। तो यही अगर बात कर, देखो एनिमल्स में अलग हो गया, एक ही टाइप से हो रहा है। प्लांट में क्या हो रहा है? प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, न्यूट्रिशन एक टाइप से हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, अगर फंजाई का किंगडम का बात कर लो, फंजाई क्या करते हैं? फंजाई ना हेटेरोट्रॉपिक है, ना ही क्या है, ना ही ऑटोट्रॉपिक है। वो क्या है? वो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। प्लांट कोई भी डेड डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं? अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं, ठीक। अब प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ ऐसा है कि बहुत सारा, इसमें कई सारे मोड होते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बार बार रिप्रोडक्शन बोल दे रहे हैं, इससे आप लोग समझ जाना न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे मोड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। इसमें प्रोटोजोआ में सेप्रोजोइक भी होता है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। इसी प्रोटोजोआ में देखो जितने क्लास होते हैं सारे क्लास अलग अलग करते हैं, ठीक है। हेटेरोजोइक हो गया, फिर होलोजोइक हो गया, होलोफिटिक हो गया। अभी इसके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, कोई टेंशन नहीं लेगा, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो होलोफिटिक हो गया, इसमें होता है कैप्रोजोइक। फिर नेक्स्ट है वो होलोजोइक, सेप्रोजोइक, होलोफिटिक, कैप्रोजोइक एंड इसमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक तो हो गया, मिक्सोट्रॉपिक। इसमें एक और होता है, वो क्या है? इसमें कई सारे होते हैं, एक और इसमें होता है, वो उसको कहते हैं पैरासिटिक। इसमें होता है सिम्बायोटिक। इसमें बहुत सारे होते हैं, एक एक को भी डिस्कस किया जाएगा तो पूरे आपको 7 टाइप से, इसमें 7 वेरियस टाइप्स के आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 7 से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 7 ही डिस्कस करेंगे जो मेन है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब समझ रहे हो? होलोजोइक मतलब यहाँ पे आपको नाम से ही पता चलना चाहिए। होलोजोइक मतलब होलो, ZOIC। देखो होलोजोइक, होलो मतलब होता है HOLE, होल का मतलब होता है WHOLE, होल का मतलब होता है ये होल, WHOLE वाला होल, और इसका मतलब होता है पूरा, यानी संपूर्ण। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है जोइक। जोइक मतलब कल हमने बताया था, जोइक मतलब एनिमल, इसके पहले वाली वीडियो में एनिमल बताया था, ठीक है। होलो मतलब होल, जोइक मतलब एनिमल। तो जो ये होते हैं ना कुछ प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कैसे क्या हो जाएगा? होलो मतलब होल, जोइक मतलब एनिमल। मतलब ये पूरे जितने होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले होते हैं ना, ये पूरी तरीके से एनिमल जैसे न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमल जैसे न्यूट्रिशन का मतलब ये है, हम लोग हैं ना एनिमल, तो एनिमल क्या करते हैं? हम लोग खाना फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? नहीं करते, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक तो है हम लोग, हेटेरोट्रॉपिक है ना, तो हेटेरोट्रॉपिक में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक हो गया। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है
कि इसका चलो इसका स्टेप बताते हैं। मतलब यहाँ पे बस समझो कि एनिमल लाइक जो न्यूट्रिशन होता है वो भी प्रोटोजोआ करते हैं, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी कौन करता है, प्रोटोजोआ करते हैं। तो पहले इसे रफ करते हैं और इसका थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यही पांचों स्टेप में 2 3 4 5, ये जो 5 स्टेप आपको दिख रहे हैं बस होलोजोइक न्यूट्रिशन में बस इतना ही है। क्या हो गया, बस होलोजोइक न्यूट्रिशन निकलेंगे, इसका डेफिनेशन हो गया और ये 5 स्टेप ये हो गए। तो इतना भी इजी नहीं है। अब ये जो पांचों है ना, इनका एक पेज का डिटेल है, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन देखो। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड टेक, इनटेक, फूड को हम लोग टेक करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। फूड इनटेक मतलब भोजन को हम लोग लेते हैं, कहाँ लेते हैं, खरीद के लेते नहीं है, भोजन को हम लोग मुंह में लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी में लेने की प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग मान लो एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो खाना आता है हम लोग के आगे, ठीक है, खाना आता है हम लोग के आगे, फिर खाना ऐसे अपने आप तो अंदर चला नहीं जाता है ना, उसको पहले प्लेट से उठाते हैं मुंह में डालते हैं, इसी प्रोसेस को बस कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है हमारे इसके केस में, प्रोटोजोआ के केस में, इनके केस में भी सेम वही होता है कि खाना आते सीधे इनके बॉडी में नहीं चला जाता है, खाना आता है पहले इनके आसपास रहता है कहीं भी, फिर ये अपने खाना को, अपने भोजन को या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे उनको ये लोग अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि इंजेक्शन कैसे होता है अमीबा में। अमीबा तो एक प्रोटोजोआ है ना, तो आप लोग इसका एग्जांपल बहुत अच्छा दे सकते हो। इंजेक्शन का इंजेक्शन हेडिंग डालना, उसके बाद इंजेक्शन का डेफिनेशन करना, उसके बाद क्या करना, एक एग्जांपल देना। पूरा का पूरा आपको नोट्स में पूरा एकदम क्लियर लिखा गया है, यहाँ पे बस समझ लो, क्लियर नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये जो नोट्स जाएगा पीडीएफ आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें पूरा का पूरा डिटेल बताया, वो दिया गया कैसे आप लोग लिखोगे, ठीक है, वो भी वहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पे बस समझ लो इंजेक्शन क्या होता है। तो इंजेक्शन मान लो ये अमीबा है, अमीबा का तो कोई शेप होता नहीं है नहीं ना, कोई शेप होता है, मान लो ये अमीबा है, ठीक है। मेरा फेवरेट जो डायग्राम होता है ना अमीबा का ही होता है, क्योंकि उसमें कोई शेप बनाना नहीं होता, कुछ भी बना दो बस सही रहता है। तो अमीबा ज़्यादा मेरा फेवरेट है, क्योंकि हमें डायग्राम बनाने आता नहीं है, ठीक है। तो अमीबा का तो कुछ भी बना दो, मान लो अमीबा ये, ठीक, ये रहा अमीबा, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये क्या रहते हैं, अमीबा के चारों तरफ वाटर ही रहता है ना। अमीबा कहाँ रहता है, वो वाटर का ऑर्गेनिज्म है, वाटर में पाया जाता है। अब ये अमीबा, अच्छा देखो, हाँ अमीबा मान लो, तो अमीबा क्या करता है, इसके अमीबा के सराउंडिंग में कहीं इसको कुछ दिखता है, क्या दिखता है, मान लो कहीं इसका ये भोजन आ गया, कोई भी ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये इसका फूड क्या हो सकता है, फूड हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है, कोई डाइटम्स, कोई इसका बैक्टीरिया हो सकता है, डाइटम्स, कोई एकदम यूनिसेलुलर एल्गी हो सकते हैं, ठीक है। ये इन सब में कुछ भी इसका हो सकता है, क्या फूड हो सकता है, इसका अमीबा का भोजन। मान लो ये इसका फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये इसका फूड पार्टिकल। अब ये अमीबा है, इसको खाने के लिए क्या करेगा, ऐसे हाथ तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करता है, यहाँ पे समझो क्या करता है कि ये अमीबा अपना शेप चेंज करता है, ठीक है, अपने इस खाना को देख के अपना शेप चेंज करता है। और चेंज कैसे करता है, मान लो यहाँ पे ये भोजन है, तो अब ये अमीबा ये रहा, कुछ देर बाद क्या करता है, अपने भोजन को देख के, अपने यहाँ पे इसका खाना है तो ये अपना शेप कुछ ऐसे बनाता है। बताओ, यहाँ पे रहा इसका खाना, अब यहाँ पे थोड़ा रूप बनाया क्या, यहाँ पे ये वाला हिस्सा बाहर निकाला, फिर ये वाला कुछ बाहर निकालेगा। अब देखो कैसे निकालेगा, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भोजन है, ठीक है, भोजन को अंदर करने के लिए हाथ से पकड़ता नहीं, क्या करता है, अपनी बॉडी के शेप को चेंज करके फिर इसको अंदर ले लेता है। अब ये ऐसे निकाला, कुछ देर बाद क्या किया कि कुछ देर बाद यहाँ पे मान लो खाना है, ठीक है, यहाँ पे खाना है, अब ये बॉडी को पूरा ऐसे, अब देखो यहाँ से भी देखो, अब यहाँ देखो अंदर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम बाहर था, यहाँ पे थोड़ा गड्ढा बनाया, फिर अंदर आया। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ ज्यादा ही ग्रुप बना के इसको खाने को अंदर ले लिया अपने भोजन को, ठीक है, अपने बॉडी को, इस बॉडी के शेप को ही, साइज को ही चेंज कर रहा है, ठीक, और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा ये जो बना रहा है ना, ये सब जो बाहर निकल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े हो, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन से ये, अच्छा स्यूडोपोडिया क्या करता है, स्यूडोपोडिया ये लोकोमोशन भी करता है, लेकिन स्यूडोपोडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसको फूड के इनगल्फिंग में, फूड को इनगल्फिंग मतलब इनगल्फ करने में, ये मतलब इंजेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। अब देखो अब क्या करता है, इतना तो शेप चेंज कर दिया। अब कुछ टाइम ऐसा आता है कि ये रहा आपका खाना, ठीक है, अमीबा का खाना। अब ये अमीबा कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। अमीबा देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा था ना, थोड़ा सा इसका ज़्यादा मुंह खुला था, अब ये कुछ ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से समझते रहो, ये ऐसे ऐसे थोड़ा समझ लेना, बस मेरे देखते रहो कि कहाँ से कहाँ समझा रहे हैं। अब ये कुछ देर बाद ऐसा होता है, ये रहा इसका खाना। अब ये पूरा का पूरा अमीबा को, अपने पूरे के पूरे खाना को, देखो ये इतना लंबा किया ना स्यूडोपोडिया को, ये दोनों स्यूडोपोडिया बनाया। अब स्यूडोपोडिया को एकदम ये क्या करता है, ऐसा करता है कि खाना पूरा अंदर चला जाता है, ये स्यूडोपोडिया यहाँ पे बंद हो जाता है। देखो ये अमीबा है, फिर अमीबा क्या किया, ये दोनों यहाँ पे देख लो, ये मर्ज हो जाता है, ठीक है, ये कुछ देर बाद मर्ज हो जाता है और ये खाना कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो यही इसी प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। यही प्रोसेस है जो अमीबा का, इसी को कहते हैं, मतलब ये न्यूट्रिशन कर रहा है, क्या अमीबा न्यूट्रिशन कर रहा है, ये इंजेस्ट कर दिया अपने अंदर, मतलब इनगल्फिंग समझते हो ना, निकलना किसी चीज को इनगल्फ करना। तो ये क्या किया, अमीबा अपने अंदर इनगल्फ करते हैं। तो यही जो प्रोसेस था ये हम बताएं, इसी प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। पैरामीशियम, सॉरी अमीबा, इसमें प्रोटोजोआ के केस में, प्रोटोजोआ अमीबा भी तो एक प्रोटोजोआ ही है ना, तो ठीक है। ऐसे पैरामीशियम का होता है, पैरामीशियम भी क्या करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या करता है, सबसे पहले जो अमीबा है वो कौन से ऑर्गन से, कोई स्पेशल ऑर्गन तो पाया नहीं जाता, उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। वो ये न्यूट्रिशन के लिए, फिर डाइजेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता, ये होता है फूड वैक्यूल, तो वो होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो ये भोजन गया ना, इसके अंदर जो गया, इसके बाद इसमें अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है। भोजन अंदर जाने के बाद वैक्यूल बनता है, उसी वैक्यूल में ये फूड चला जाता है और फिर वहीं पे इसका लाइसिस होता है, वहीं पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो होना रहता है उसी वैक्यूल में होता है, ठीक है। तो हाँ एक बात कर रहे थे कि अगर कोई पूछे कि इसमें ऑर्गन तो ज्यादा पाया नहीं जाता है, अगर फूड वैक्यूल को छोड़ के बात करें तो ऑर्गन पाया नहीं जाता है, तो कौन से ऑर्गन से ये अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट करता है, तो समझ जाना कि स्यूडोपोडिया की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन से ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ये जो निकल रहा है ना बाहर, आपको उभरे हुए कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, वही थी स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही ये न्यूट्रिशन करता है, ठीक। तो इतना था इंजेक्शन प्रोसेस, ठीक। अब इसी में थोड़ा डाइजेशन भी समझ लेते हैं। ये इंजेक्शन प्रोसेस था, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं पहले। अच्छा अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप हमने पढ़ा। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में भी आपको 4 से 5 स्टेप देखने को मिलते हैं, ठीक। नोट्स में पूरा मेंशन किया गया है, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए देख लो। इंजेक्शन में भी पूरे 4-5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, जो पहला स्टेप होता है ना, वो क्या होता है कि फूड उसके पास आ जाता है, ठीक है। फूड उसके पास आता है ना, तो जानते हो क्या करता है, ये अमीबा जो होता है, ये पहले उसको सेंस करता है कि ये मेरे खाने वाला चीज है कि नहीं है। जैसे आपके पास आता है तो आपको जो चीज अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाते हो ना, तो ऐसे ही अमीबा के पास भी कुछ आता है, वो उसके खाने लायक रहता है, उसको अच्छा लगता है तो वो खाता, नहीं तो नहीं खाता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है सेंसिंग,
सेंसिंग ऑफ फूड, ठीक है, भोजन को सेंस करता है कि वो भोजन मेरे लायक है कि नहीं है। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है सेंस कर लिया, ठीक है, सेंस कर लिया तो हाँ अब खाने वाला है, अगर खाने वाला है तो ठीक, खाने वाला रहा तो क्या करता है ये इनगल्फिंग करता है, खाने वाला रहता है तो ये फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन कर रहा था, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं इसको, मतलब फॉल्स फीट मतलब जो सही नहीं होता उसको फॉल्स कहते हैं, फीट मतलब पैर, जो मतलब जिसके पैर बनते रहते हैं इसी से ना लोकोमोशन करता है वो, तो लोकोमोशन करता है इससे, इसके पैर बनते रहते हैं, फिर वो बिगड़ भी जाते हैं, मिट भी जाते हैं, कुछ देर बाद उसका काम खत्म होता है, स्यूडोपोडिया गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। देखो सेंसिंग ऑफ फूड, पहले सेंस किया उसने फूड को, ये मेरे लायक है भी कि नहीं है, और फिर क्या किया, फूड को सेंस करने के बाद स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन, जैसे कि हमने वहाँ बताया था कि कैसे स्यूडोपोडिया को बना रहा था, ठीक है, कैसे स्यूडोपोडिया को बना के अंदर अपने फूड को इंगल्फ कर लिया था। स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो इंगल्फ होता है, इंगल्फिंग ऑफ फूड, ठीक है, अब जो फूड पार्टिकल्स था वो उसको इंगल्फ कर लेता है, किसमें, वो अपने बॉडी में इंगल्फ कर लेता है अपने बॉडी में, किसको, जो फूड रहता है उसको इंगल्फ कर देता है। अब लास्ट जो फोर्थ स्टेप है वो होता है, कौन सा होता है, अब इतने में ही ये इंजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे लास्ट स्टेप इंजेक्शन कंप्लीट, ठीक है, इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। बस ये चार, पहले में क्या पढ़े, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको 5 स्टेप देखने को मिलता, कौन सा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फिर जो इजेशन है, इस इजेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि इसमें भी आपको 4 स्टेप देखने को मिले, सेंसिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, इंगल्फिंग ऑफ फूड एंड इंजेक्शन कंप्लीट। अब देखो ऐसे ही बस लाइन से नहीं लिख देना, यहाँ पे हम बताए हैं कि सिर्फ समझा रहे, नोट्स आप लोग व्हाट्सएप पे ऐड होके ले लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना कि नोट्स चाहिए, सेकंड लेक्चर का या फिर फर्स्ट लेक्चर का कोई भी। देखो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ना, इसको यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद सेम यही वाला नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक, तो वहाँ पे जाके आपको कोई लेक्चर नंबर लिखना पड़ेगा कि कौन से लेक्चर का आप चाहते हो नोट्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई का चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक। तो देखो यहाँ तक आई थिंक कितना समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है, इंजेक्शन तो हो गया, भोजन को अंदर ले लिया, अंदर लेके रखता नहीं है उसको, आराम पानी नहीं दिलवाता है, क्या करवाता है, उसका डाइजेशन करता है। अब आपको पता ही होगा डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू सिंपलर वंस, ठीक, सिंपलर वंस में मान लो ये कोई बैक्टीरिया, वैसे इसका फूड क्या होता है, अगर अमीबा का फूड की बात करें तो अमीबा का फूड क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं कुछ, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, देखते हैं एक बार, हाँ दिख रहा है, इसका बैक्टीरिया हो जाता है, डायटम्स हो जाते हैं, ठीक है, डायटम्स हो जाते हैं, कुछ एल्गी एकदम कुछ एल्गी हो जाते हैं एकदम यूनिसेलुलर एल्गीज, तो ये सब और भी कई चीज़ होते हैं, तो वो क्रस्टेशिया वगैरह, तो अमीबा ये सब इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। अब ये सब लेने के बाद क्या करता है, वो ये नहीं करता है कि हाँ आ गए अब आराम से बैठ रहे हो, आराम से बैठाता नहीं, क्या करता है, उसका डाइजेशन करता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर वंस में ब्रेक किया जाता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज पार्टिकल स्मॉलर वन में ब्रेक है, जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अंदर खा गया, अंदर ले गया, अब बैक्टीरिया को अंदर लेने के बाद उसमें जो इससे अपना इसको ब्रेक डाउन, बैक्टीरिया का पीस को पूरा छोटे छोटे तोड़ता है, ब्रेक करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट को निकाल लेता है। बस यही होता है डाइजेशन में कि बैक्टीरिया को बस तोड़ता है, ठीक है, बस तोड़ना, या डाइजेशन में बस इतना समझ जाओ कि पूरा जितना भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनको छोटा कर दिया। बैक्टीरिया एक खड़ा एकदम एक बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया को क्या किया, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक। बस डाइजेशन में यही होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इन विच लार्ज पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर, ठीक है, सिंपलर फॉर्म, बस यही होता है डाइजेशन में। डाइजेशन में एक चीज़ और होता है कि ये एक चीज़ और जानो कि डाइजेशन जो होता है ना, इसका इंट्रासेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल में डाइजेशन होता है। ये तो मतलब पता ही है कि एक सेल है तो इंट्रासेलुलर ही डाइजेशन होगा, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। और डाइजेशन के बारे में एक चीज़ और है कि डाइजेशन होता है ना, तो ये एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। कौन सा डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन का मतलब, एंजाइमेटिक डाइजेशन का मतलब ये होता है, नाम से आप लोग समझ पा रहे हो कि एंजाइम मतलब एंजाइम्स, और डाइजेशन एंजाइम्स के हेल्प से जो डाइजेशन करवाते हैं उसको एंजाइमेटिक कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि क्या करता है, कोई भी पार्टिकल रहता है वो अंदर जाता है उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, पैरामीशियम के या फिर अमीबा के प्रोटोजोआ के बॉडी में अंदर जाता है, तो वो फूड वैक्यूल में जाके बंद हो जाता है, ठीक है। अब उस फूड वैक्यूल में ऐसे ही थोड़ी ना बंद हो जाता है, उसको फूड वैक्यूल में मजा आता नहीं, मज़ा नहीं आता है। क्या करता है, फूड वैक्यूल में उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो वहीं पे ये फूड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। कहाँ पे,
फूड वैक्यूल में, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए जो डाइजेशन होता है वो एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेशन में इतना सफिशिएंट है, डाइजेशन बस इतना ही होता है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, थोड़ा रफ करते हैं इसको। चलो, तो अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन में आपको नाम से ही पता चला है एब्जॉर्प्शन में क्या होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होता है, कुछ भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब में क्या होता है कि मान लो जो डाइजेस्ट हुआ है फूड पार्टिकल, मान लो कोई एल्गी ही खाया है, वो जो है वो कोई एल्गी इन्वॉल्व किया है, तो एल्गी को डाइजेस्ट करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसमें से क्या बने होंगे, यही ना बनते हैं क्या, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनते हैं, फैटी एसिड बनेंगे, या फिर क्या बनेंगे, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, या फिर शुगर्स। शुगर कौन से, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यही सब ना बनेंगे। तो यही सब डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो ये सब होता है, जो छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, यही सब क्या होता है डाइजेशन के बाद बनते हैं। उन क्या क्या बनते हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, या फिर शुगर। ठीक है, तो इन्हीं सब को डाइजेशन के बाद ये प्रोसेस, ये सब बन गया। अब इन्हीं सब को बनने के बाद ये सब तो वैक्यूल में बना है ना। ठीक है, ये फूड वैक्यूल में बना है। अब फूड वैक्यूल से ये सब बन जाता है, तो फूड वैक्यूल से वो साइटोप्लाज्म में ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं जाके। ये सब किस में जाते हैं, बनने के बाद ये सब किस में जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या होता है, ये यूज़ होता है। यूज़ किस में होता है, वही जैसे बताए हैं कि सेल ग्रोथ में, या फिर उसके ग्रोथ में, या फिर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो या फिर उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर कहाँ बने, ये डाइजेशन के बाद बने। डाइजेशन के बाद बने हैं, लेकिन कहाँ बने हैं, ये बने हैं फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल में तो रहेंगे नहीं, फूड वैक्यूल ये बनने के बाद इनको चूल मच जाती है वहाँ से निकलने की, तो वहाँ से निकलते हैं, फूड वैक्यूल से निकलते हैं, और ये फिर सारे के सारे किस में जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जाते हैं। तो यही होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब एब्जॉर्ब हो गए सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक, नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है प्रोसेस उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है कि इसमें कोई ज़्यादा ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिमिलेशन में ये होता है जितने भी फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए होते हैं, देखो वो सब कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस इतना ही होता है इसमें एब्जॉर्प्शन में। वहाँ से बनने के बाद सब साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को, आने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब उसके बाद एसिमिलेशन होता है, उसमें आ तो गए, लेकिन अब इसका यूज़ होगा जब अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड का यूज़ होगा, वो यूज़ को जिस प्रोसेस से होता है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे यूज़ कहाँ होगा, सेल के ग्रोथ में होता है, या फिर सेल के किस में ग्रोथ में होता है, या फिर सेल के रिप्रोडक्शन में होता है, या फिर उसके कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अगर यूज़ होता है, तो इसी को कहते हैं, बस यूज़ होने को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, और एक चीज़ और इसके बारे में कह सकते हैं, एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन वो है जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब है, कन्वर्ट इनटू प्रोटोप्लाज्म, मतलब यही है कि इसमें से आके सब प्रोटोप्लाज्म में आके मिल जाते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म में आके घुल मिल जाते हैं। तो यही बस होता है एसिमिलेशन में, और ज़्यादा कुछ होता नहीं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का, वो है इजेशन। तो इजेशन क्या होता है, इजेशन ये होता है कि खाने के बाद देखो सारे के सारे डाइजेस्ट करने के बाद सारे चीज़ें तो डाइजेस्ट हो नहीं जाती हैं ना, सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो जाती हैं, तो उसमें से कुछ वेस्ट बनते हैं। जैसा कि आपको एनिमल्स में भी पता है वेस्ट बनते हैं, फीकल मैटर जो होते हैं वो सब वेस्ट होते हैं। तो वही सारे वेस्ट जो है बाहर निकलते हैं बॉडी के। ठीक, वो सारे वेस्ट बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो यही बस इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फूड पार्टिकल को अंदर लिया गया, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स बड़ा था तो उसको छोटा छोटा ब्रेक किया गया। यहाँ पे क्या था, जो ब्रेक डाउन पार्टिकल्स थे उससे जो न्यूट्रिएंट्स बने थे उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन मतलब प्रोटोप्लाज्म बना। प्रोटोप्लाज्म ये है कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझते हो, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। देखो साइटोप्लाज्म वो कहते हैं जो सेल के पूरे सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर के, और उसमें अगर हम लोग बात करें सेल के अंदर का जितना लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं।
और सेल के अंदर के लिक्विड पार्ट को और न्यूक्लियस को अगर पूरा मिला के बात करें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात करेंगे एकदम साथ साथ, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म उसी को बोलते हैं। अगर साइटोप्लाज्म बस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं जितना लिक्विड पार्ट होता है, और प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि साइटोप्लाज्म में पूरे आके घुल मिल जाते हैं, ठीक है, पूरे घुल मिल जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में ही इसका यूज़ होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में यूज़ होने का ये मतलब है, मान लो सेल मेम्ब्रेन अगर बनना है तो वो भी तो यहीं से बनेगा ना। साइटोप्लाज्म में जितने ये शुगर वगैरह फैटी एसिड आए हैं तो वहीं से ना बनेगा। कौन सा, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कोई भी कुछ भी बनना हो उनके में, या फिर रिप्रोडक्शन होना हो तो वहीं से होता है, ठीक है। कहाँ से, साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें ऑब्जर्व हुई हैं ये सब एसिड वगैरह, फैटी एसिड, शुगर, तो यहीं से होता है, ठीक है। अब इसके एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, इजेशन हुआ, मतलब अनडाइजेस्टेड जो था, जो डाइजेस्ट हो गया तो वो तो ठीक है, ये सारे डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद इतने बने। अब सारे चीज़ों जितना हम लोग खाते हैं उसका नहीं बन जाता। मान लो जितना हम लोग खाना खा रहे हैं ठीक उतना ग्लूकोज थोड़ी ना बनता है, पूरा खाने के बाद पूरा का ग्लूकोज नहीं बनता है। पूरा मान लो हम लोग दाल पी रहे हैं तो पूरा का पूरा दाल का प्रोटीन नहीं बन जाता है, ठीक है, अमीनो एसिड नहीं बन जाता है, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स का बनता है, कुछ बच जाते हैं। तो वही जो बचे हुए जो अनडाइजेस्टेड हैं, जो पचते नहीं हैं, तो उन्हीं को वही बाहर निकाले जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, इसी को कहते हैं क्या, इजेशन, ठीक। तो आई थिंक कि होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इतना था होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ बड़े भले ही इतना कम टाइम में वो कर दिया गया है, कम टाइम में किया गया, लेकिन तो भी पूरा का पूरा कवर किया गया, ठीक, सारे स्टेप्स कवर किए गए। तो यहाँ पे तो लिखने को आप लोग नहीं मिला होगा, क्योंकि आप अगर चाहो तो यहाँ जो बोला जा रहा है वो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे आना, नोट्स मांगना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जिसको नीड होगा वो लेगा, जिसको नीड होगा नहीं होगा तो वो तो बहुत बढ़िया अपने आप से बना लो, ठीक है। तो चलिए ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो होता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन को एक चीज़ और नाम से जानते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को, इसको कहते हैं जूट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। जूट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक, कहाँ लिखे इसको, जूट्रॉफिक या फिर हेट्रो। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में जब अगर शॉर्ट में आता है तो कभी जूट्रॉफिक पूछ लेता, कभी हेट्रोट्रॉफिक या फिर कभी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये समझ लेना कि जूट्रॉफिक भी इसी को कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी इसी को कहते हैं, ठीक। तो और हाँ, एक चीज़ और, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना पैरामीशियम में, पैरामीशियम की बात की जा रही है। अगर पैरामीशियम में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो उसमें ये जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो एनिमल भी खा सकता है, कोई प्लांट भी खा सकता है, ठीक है, और एनिमल प्लांट दोनों खाते हैं। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ प्लांट वाले खाते हैं पार्ट, कुछ एनिमल्स वाले खाते हैं। तो इसमें जो प्रोटोजोआ होते हैं ना वो कार्निवरस भी होते हैं, वो हर्बीवरस भी होते हैं, वो ऑमनीवरस भी होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 टाइप से और हो जाते हैं, कौन कौन से, होलोजोइक ये हो गया, कौन सा, ऑमनीवरस हो गया, कार्निवरस हो गया, या फिर ऑमनीवरस हो गया, ठीक है। तो ये तीनों इसमें आते हैं। तो होलोजोइक आई थिंक सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले इसको रफ करते हैं, फिर अगले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं, क्योंकि हमें 7 न्यूट्रिशन पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो होलोजोइक के बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें, दूसरा न्यूट्रिशन की, सेकेंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ये आप लोग जानो कि होलोफिटिक से नाम से पता चला वहाँ होलोजोइक था। तो होलो मतलब होल से लिया गया, मतलब जितने भी पूरे होते हैं वो सारे करते हैं। कुछ क्लास के होते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, होलोफिटिक करते हैं। कुछ क्लास के पूरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, होलोजोइक करते हैं। अब यहाँ होलोफिटिक का मतलब समझो, फिटिक जो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, फिटिक को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फिटिक का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। फिटिक को हम लोग प्लांट समझते हैं, होलो मतलब होल, वही पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एनिमल लाइक करते थे न्यूट्रिशन, अब कुछ ऐसे हैं यहाँ पे जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन करते हैं। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन को हम लोग होलोफिटिक कहते हैं। अब इस होलोफिटिक न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। इसी को होलोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोफिटिक उसको, अभी इसको एक नाम और जानते हैं, फोटोट्रॉफी, ठीक है। इसको फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इसी न्यूट्रिशन को फोटोट्रॉफी भी कहते हैं।
अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो होलोफिटिक में मेन उसका क्या रहता है कि जो ये जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, अगर ये वाली अपना न्यूट्रिशन, ये वाला न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तभी ये क्या करते हैं, होलोफिटिक न्यूट्रिशन कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा इसमें ना जाना माना कौन सा प्रोटोजोआ है, यूग्लिना। तो यूग्लिना हालांकि वो मिक्सोट्रॉपिक में आता है, लेकिन इसका एग्जांपल हम लोग होलोफिटिक में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो होलोफिटिक यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और होता है, जिन प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल और क्लोरोफिल और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी फ्लैजलेट्स होते हैं, प्रोटोजोअल फ्लैजलेट्स, वो लोग होलोफिटिक करते हैं, ठीक है। दो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताए गए हैं, फ्लैजेला, ठीक है। क्लोरोफिल और फ्लैजेला वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होलोफिटिक करते हैं। होलोफिटिक मतलब प्लांट लाइक मतलब क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें होलोफिटिक अगर आप लोग लिख रहे हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्या लिख देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखना पड़ता है आपको। कौन सा रिएक्शन? होलोफिटिक में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस वाला, जो आपको याद है ना रिएक्शन, वो वाला यहाँ पे चिपका देना है लाके। अब यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरोफिल सनलाइट, ठीक है। अब इससे क्या बनता है, शुगर बनता है, इसी से ग्लूकोज बन जाता है। यही ना बनाना था हमारा न्यूट्रिशन का मेन मकसद। हमारे न्यूट्रिशन का क्या होता है, यही बनाना, क्या ये शुगर बनाना, शुगर मतलब क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, ठीक है। तो ये रहा अपना होलोफिटिक न्यूट्रिशन। बस इतना ही है कि इसमें प्लांट्स में होता है, जिन प्लांट लाइक ये न्यूट्रिशन होता है, इसमें ये उन्हीं में होता है जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा केस में देखा गया कि जिन फ्लैजेला होते हैं वो भी यही वाले करते हैं, ठीक है। तो ठीक, ये होलोफिटिक न्यूट्रिशन में इतना ही था और ये रिएक्शन था, ठीक। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सबसे बड़ा जो लेंथी होता है वो होलोजोइक होता है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये होलोफिटिक है, मतलब इसमें बस फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, हो गया, ठीक है। एक चीज़ और इसमें होलोफिटिक में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है कि जितने भी होलोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ कार्बन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है, तो टूटने के बाद ये क्या बना देता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टूटने के बाद ऑक्सीजन बनाता है। अब बात रहा, कार्बन तो बच गया, ठीक है, कार्बन बच गया, तो कार्बन का क्या होता है, जो बचा हुआ है यहाँ पे कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन बचा हुआ होता है, वो कार्बन क्या करता है, वो ऑक्सीजन वाटर से, और किससे, वाटर से और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ मिलके ये रिजर्व फूड मटेरियल बना लेता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का, उस प्रोटोजोआ का। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब उसका ऑक्सीजन तो रिलीज किया, लेकिन कार्बन बच गया ना फिर भी, तो वो कार्बन क्या करता है, वो वाला कार्बन वाटर के साथ, और उसमें सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इन दोनों के साथ, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ मिलके क्या बनाता है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल अगर बात करें हम लोग किसमें, अगर होलोफिटिक न्यूट्रिशन करता है प्रोटोजोआ, तो उस प्रोटोजोआ में एमाइलॉइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ठीक है, एमाइलॉइड्स बनते हैं। जैसे कि अगर आप आगे चल के मिक्सोट्रॉपिक में आपको बताएंगे, वो वाला किसमें, यूग्लिना में पैरामाइलिन बनता है। तो ऐसे यहाँ पे जो एमाइलॉइड्स बनते हैं, जैसा कि अगर हम लोग बात करेंगे यूग्लिना का, तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो उसमें पैरामाइलिन बनता है, ठीक है। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पहला क्या पढ़े हम लोग, होलोजोइक पढ़े, उसमें 5 स्टेप पढ़े, 5 स्टेप का पहला स्टेप था इंजेक्शन, उसमें भी 4 स्टेप पढ़े, ठीक है। तो पढ़े हैं ना, जैसे होलोजोइक में क्या क्या पढ़े हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो उसका जो पहला वाला था कौन सा था, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में भी हम लोग 4 स्टेप्स पढ़े थे। कौन से, एक पहला फूड को सेंस करना होता है, फिर फूड को इनगल्फ करना होता है, फिर पूरा अंदर इनगल्फ यानी कि इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, इनगल्फ करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो सेकेंड टाइप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं वो होलोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ठीक है, तो ये हो गया, इसके रफ करते हैं और इसके आगे का पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। और जो हम लोग अपना थर्ड वाला पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सा,
सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, आप लोग एक बात समझ पा रहे हो सेप्रोजोइक से? सेप्रोजोइक कहाँ होता है? जो वही होता है, वही न्यूट्रिशन होता है जो कौन सा करता है? फंजाई करता है, ठीक है, सेप्रोजोइक। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, जो पूरा का पूरा फूड मटेरियल बन चुका होता है, जो इनका यूज़ वाला होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हें यूज़ करते हैं, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से जितने भी बने होते हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन लोग यूज़ करते हैं? वो यूज़ सब लोग वही करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। जैसे हम लोग ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ग्लूकोज क्या करते हैं? खुद बनाना पड़ता है, खाते हैं, फिर ग्लूकोज बनता है वहाँ से, तब जाके हमको ग्लूकोज मिलता है। लेकिन कुछ ये क्या करते हैं, कुछ ये प्रोटोजोन्स क्या करते हैं? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब ये उनको खाना भी नहीं है, कुछ चबाना भी नहीं है, कुछ पचाना भी नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं करना है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करना है इनको, इंजेक्शन डाइजेशन कुछ नहीं करना है इनको। क्या करना है? बस कोई भी सब्सटेंस है इन्वायरमेंट में कोई भी सब्सटेंस सड़ा गला होगा, या फिर देखते हो आप लोग कई सारे जैसे फंजाई जैसे काम करते हैं ना, सेम ऐसे ही सेप्रोजोइक प्रोटोजोआ भी करते हैं। कैसे? कोई भी इनके इन्वायरमेंट में अगर ये जहाँ भी प्रेजेंट है प्रोटोजोआ, अगर उनमें वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो डेड हो गया है, ठीक है, अब डेड होने के बाद वहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो इनको सड़ाते गलाते हैं, सड़ाने गलाने के बाद वो कंपाउंड रिलीज करते हैं। जैसे कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो क्या करते हैं? वहाँ पे बनाए रहते हैं जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बैक्टीरिया जाते हैं उनमें और वहाँ से डायरेक्ट उनका कार्बन से बने हुए जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो तो सब बने होते हैं। जैसे क्या शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब बने हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अब मरे सड़े गले पदार्थों पे। अब ये जाते हैं बैक्टीरिया सिर्फ वहाँ से उठा के अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्प्शन का जो वो होता है ना, इनमें भी कोई ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, कोई स्पेशल ऑर्गेनेल न्यूट्रिशन के लिए नहीं पाया जाता। क्या होता है? ये जो सेप्रोजोइक करते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो इनका मान लीजिए यहाँ पे शुगर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बार कार्बन डाइऑक्साइड याद आ रहा है, यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है। यहाँ पे मान लीजिए ये सारा ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया गया, मान लो ये प्रोटोजोआ है, अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा क्या है? तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कैसे एब्जॉर्ब करता है? डिफ्यूज़न का प्रोसेस पढ़े हो ना, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। अपने बॉडी डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ये जितने ग्लूकोज होते हैं, जितनी की उसको नीड होती है, वो सारे इसके बॉडी में आ जाते हैं। इसमें यही था इम्पोर्टेंट कि क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से जहाँ भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, और इसमें जो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्प्शन का जो मोड है वो क्या है? डिफ्यूज़न होता है। इसमें भी कोई भी वो ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो यहाँ हम अमीबा बनाए हैं, लेकिन एग्जाम्पल क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें अगर, तो वो क्या करता है? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एक चीज़ और जानो, जितने भी सेप्रोजोइक होते हैं ना, ये पैरासाइट्स ही होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स ही होते हैं, मतलब ये मोस्टली होते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। तो सेप्रोजोइक वाले मोस्ट ऑफ द सेप्रोजोइक्स क्या होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं। जैसे कि मान लो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका देख रहे हो ना, ये भी क्या करता है? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन करता है, लेकिन ये हमें डिजीज़ भी कॉज करता है, ठीक है, डिजीज़ भी कॉज करता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक और देख लें, बी कोलाई, ठीक है। बी कोलाई मतलब बालंटीडियम कोलाई, ठीक है। बी कोलाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और बालंटीडियम कोलाई जो होते हैं, ये दोनों सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन को वो करते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको तीसरा वाला सेप्रोजोइक भी समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मत समझना, बस समझ लो, नोट्स आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर नीड होगा तो जाके वहाँ पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका वो समझते हैं, फोर्थ वाला कौन सा है? बस ऐसे छोटा छोटा, अब इसके बाद जो एक ही बड़ा था, इससे बड़ा कुछ है नहीं है, और ये सारे सिंपल ही हैं, बता दे रहे हैं, एक बार में समझ लो, फिर लिखने का बहुत ईजी रहेगा वो लिखने में, ठीक है। तो चौथा कौन सा होता है? पहले से रफ करते हैं, फिर समझते हैं। नेक्स्ट अपना 4th नंबर का है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो है पिनोसाइट्स।
तो पिनोसाइट्स का मतलब ये है कि पीनो से समझ रहे हो, मतलब पीने से, पानी पीना से रिलेट कर लो आप लोग। पिनोसाइटोसिस का यही होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कौन सा, लिक्विड वाला, ठीक है, लिक्विड सॉलिड का बात करते हैं। जैसे होलोजोग न्यूट्रिशन में क्या किए थे, सॉलिड सब्सटेंस वो अपने अंदर ले रहा था, ठीक है। तो अगर वो लिक्विड कोई सब्सटेंस है वो अपने अंदर लेगा तो उसको कहते हैं क्या, पिनोसाइटोसिस। अगर कोई भी प्रोटोजोआ है वो लिक्विड सब्सटेंस को अगर क्या कर रहा है, लिक्विड सब्सटेंस को अगर इनटेक कर रहा है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसको एक और नाम से जानते हैं, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखो क्या होता है पिनोसाइटोसिस में से एक चीज़ और, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पिनोसाइटोसिस है पानी ही अंदर जाना है, लिक्विड सब्सटेंस ही अंदर जाना है, तो वो डिफ्यूज़न से जा सकता है, लेकिन नहीं, पिनोसाइटोसिस में डिफ्यूज़न नहीं होता। डिफ्यूज़न पिनोसाइटोसिस में होता ही नहीं। कोई भी बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, वो सब्सटेंस को अंदर जाना होता है तो वो पिनोसाइटोसिस होता है, लेकिन डिफ्यूज़न इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं होता है। क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एक हम लोग बोलते हैं पिनोसाइट चैनल। क्या बनता है इसमें, पिनोसाइटोसिस चैनल बनता है। उसी चैनल के थ्रू पिनोसाइटोसिस चैनल बनता है। इसी चैनल से जब कोई सेल ड्रिंकिंग होनी रहती है, मतलब पिनोसाइटोसिस जब होना रहता है तो सेल में एक चैनल बन जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं पिनोसाइट चैनल। अब उसी चैनल से जो बाहर का लिक्विड सब्सटेंस होता है वही अंदर जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बस इतना ही था, सेल ड्रिंकिंग था, डिफ्यूज़न इसमें नहीं होता है, पिनोसाइटोसिस चैनल बनते हैं। और हाँ, ये कब देखा गया था, इसमें पिनोसाइटोसिस में एक इम्पोर्टेंट आपके दो लोग आते हैं, कौन, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है। उनका नाम क्या था, मास्ट एंड डोवेल, DOYLE, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले यही देखा कि जो पिनोसाइटोसिस हो रहा है सेल में, वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं हो रहा था, ठीक है। जो पिनोसाइटोसिस था वो डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं हो रहा था। अब इन्होंने कब देखा, 1943 या 44 ऐसा ही कुछ था, 1943 या फिर 1944 में इन्होंने, मास्ट एंड डोवेल ने देखा था पिनोसाइट चैनल बन रहे थे और पिनोसाइटोसिस डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस अंदर जाना है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई पानी अगर अंदर जाता है तो वो कैसे जाता है, डिफ्यूज़न से ही जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिनोसाइटोसिस जब हो रहा था कि जब कोई भी लिक्विड, कोई भी उसका ऑर्गेनिक मैटर था, लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर जब अंदर जा रहा था तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं जा रहा था, उसमें फॉर्मेशन हो रहा था किसका, पिनोसाइटोसिस चैनल का, ठीक है। तो इसी से ये होता है, मतलब पिनोसाइटोसिस चैनल से पिनोसाइटोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें बस यही था, सेल ड्रिंकिंग, डिफ्यूज़न, और इसके दो साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना है, मास्ट एंड डोवेल। इन्होंने पहली बार देखा था पिनोसाइटोसिस डिफ्यूज़न नहीं हो रहा है इसमें, ठीक। तो पांचवा आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो देखते हैं कौन सा है। इसका आप एग्जाम्पल भी जान लो, किसमें होता है पिनोसाइटोसिस, होता है अमीबा प्रोटियस, ठीक है। अमीबा प्रोटियस में होता है क्या, पिनोसाइटोसिस। अच्छा, ये अंडरलाइन आप लोग देख रहे हो, जब कोई भी नाम हम लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, 11th क्लास से, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग 9th क्लास से अगर कोई भी हम लोग साइंटिफिक नेम या फिर जूलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। अगर कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो वो क्या, इटैलिक फॉर्म में रहता है। इटैलिक फॉर्म में हम लोग हाथ से तो लिख नहीं पाएंगे सोच के, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन कर देते तो पता चल जाता है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो आपका पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन सा, पांचवा हम लोग पढ़ते हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है किसमें, इसमें अमीबा में, सॉरी प्रोटोजोआ में, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, एक बात और जान लो, यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है, लाइट मतलब तुरंत चला जा रहा है आपका, जब से वीडियो बन रहा है ना 4 बार लाइट कट चुका है इसमें, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी समझा दे रहा है आपको। पैरासाइट समझ रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर कहीं फीड करता है किसी ऑर्गेनिज्म पे तो वो क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको पैथोजेनिक होता है, ये नुकसान पहुंचाता है, डिजीज़ कॉज करता है। इसमें एक बात होती है गेस्ट की, ठीक, इसमें गेस्ट की बात होती है और होस्ट की बात होती है। गेस्ट कौन होता है, जो ये पैथोजन होता है, जो अगर प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ गेस्ट हुआ। अगर ये जिस भी ऑर्गेनिज्म पे जाके बैठ रहा है
और उससे अपना फूड ले रहा है तो उसको कहते हैं क्या, होस्ट कहते हैं। और ये जो बाहर से आया हुआ है गेस्ट कहते हैं। जैसा कि आपके घर में कोई आता है तो वो गेस्ट होता है, ठीक है, आता है तो गेस्ट होता है, और हम लोग जो होते हैं वो होस्ट होता है। हमारे घर पे कोई आया है ना तो गेस्ट आते हैं, ये तो पता ही है, लेकिन हम लोग जो हैं वो होस्ट हैं। तो ऐसे ही जो बाहर का और एनिमल बाहर का जो आता है, क्या आता है, मान लो प्रोटोजोआ कोई आया है तो वो आके किसी एनिमल पे बैठ जा रहा है तो वो क्या है, वो है गेस्ट। और जिस पे बैठ रहा है, जिसको डिजीज कोज कर रहा है, वो है होस्ट। ये जो होते हैं ना पैरासिटिक, या जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ठीक है। देख तो हमारे ऊपर से खाना भी लेते हैं, उसके ऊपर से हम लोग को डिजीज भी कोज कराते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक हो गए। अच्छा देखो, पैरासिटिक होता है ना जो, वो एक प्रोटोजोआ में एक क्लास आता है स्पोरोजोआ। इसमें एक क्लास आता है स्पोरोजोआ, किसमें, प्रोटोजोआ का एक क्लास होता है स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ जो क्लास होता है, इसके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जितने ये क्लास है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग स्पीसीज़ के, वो सारे ऑर्गेनिज्म ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब ये कहीं भी जाएंगे तो नुकसान ही पहुंचाएंगे। जैसे कि ट्रिपैनोसोमा ले लो, कौन सा, ट्रिपैनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स ही होते हैं। और ये कौन सा शो करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। इसी में एक आता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए ये सब हो गए पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले, ठीक है। तो 5 यहाँ पे डिस्कस कर लें, इसके आगे देखते हैं, सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं वो देखते हैं जल्दी जल्दी। 6वां कौन सा है, ठीक है। जो अपना 6 नंबर का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन। देखो कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन ये होता है कि अगर कोई भी प्रोटोजोआ है वो किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म के फीकल मैटर पे अगर फीड करता है तो उसको कहते हैं कोप्रोजोइक, ठीक है। कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन इसमें होता है। अब ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रोटोजोआ के लिए है, सिर्फ ये कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन बहुत हायर एनिमल्स भी करते हैं कुछ। जैसे आप लोग कभी गोबर देखे हो, गाय का गोबर, गाय के गोबर में एक कीड़ा रहता है, बीटल टाइप का रहता है, वो नाम नहीं पता है हमें, वो क्या करता है, वो उसी पे फीड करता है, गोबर पे ही, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म के फीकल मैटर पे, वो गाय भैंस का फीकल मैटर क्या होता है, गोबर होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीकल मैटर पे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड करता है उसको कहते हैं कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उनके फीकल मैटर से ये अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, तो उसी को कहते हैं कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये बहुत छोटा सा था। इसका एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल इसके इम्पोर्टेंट है। ट्रिंकोमोनास नोसूटा, ट्रिंकोमोनास नोसूटा, ठीक है। ये हो गए, क्या हो गए, ये हो गए कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले। एक और इसका एग्जाम्पल होता है टिलिंग मैग्ना, ठीक है। टिलिंग मैग्ना और रिंकोमोनास नोसूटा, ये जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी ये प्रोटोजोआ जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि ये वाटर बॉडी में रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं, तो वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और तो रहेंगे, ये अकेला नहीं रहेगा प्रोटोजोआ। तो ये क्या करता है प्रोटोजोआ, और वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके फीकल मैटर पे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट पे ये जाके फीड करता है, तो इसी को कहते हैं कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें ये रिंकोमोनास नोसूटा और टिलिंग मैग्ना ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट जो आपका है 7 नंबर का और लास्ट है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, वो होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का नाम आते ही सबसे पहले सबके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में यही आता है, यूग्लिना। यूग्लिना के पास जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और फोटोट्रॉपिक भी होता है। जैसे ऑटोट्रॉपिक क्यों होता है कि वो सनलाइट नहीं होता है, अगर सनलाइट का अब्सेंस होता है तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर सनलाइट रहता है तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किसमें होता है, क्रोमेटोफोर में होता है, जो ये यूग्लिना होता है, यूग्लिना में क्रोमेटोफोर होता है। इसी क्रोमेटोफोर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसी क्लोरोफिल की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट प्रेजेंट रहा, सनलाइट रहा तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अगर सनलाइट नहीं रहा तो क्या करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन कर लेते हैं। इसका मोस्ट जो सबसे कॉमनली जाना माना वो एग्जाम्पल होता है वो है क्या, यूग्लिना। अब यूग्लिना यहाँ पे नाम लिख लो, ठीक। यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना सनलाइट रहता है, सनलाइट अगर रहेगा उसके पास, उसके नॉर्मल भी सनलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर लेता है।
और नहीं है तो वो क्या करता है, अगर डार्क कंडीशन है उसके आसपास तो वो क्या करता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कर लेता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 7 टाइप के कौन को क्या क्या 7 टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ में। तो ये एक बहुत ही बड़ा था लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल देखने को मिल जाता है लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में। मोस्ट ऑफ द केस में ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है हर यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो तो। ठीक है, तो और एक चीज़ और लास्ट में ये कहना चाहेंगे, पढ़ाई तो हो गई, अब ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपको नोट्स समझ में आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो अगर समझ में आई हो, नोट्स वगैरह अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो, क्या जाता है। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, इस चैनल के बारे में उन लोग को जरूर बताइए कि हाँ एमएससी की क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चलते हैं। ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये हमने पहले ही बोला कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सारी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला हम हिस्ट्री पढ़ाए थे, हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ। अब ये सेकंड वाला जो है वो न्यूट्रिशन है, ठीक, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। अब इसके बाद देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसके बाद वाले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे आप लोग नोट्स के लिए मैसेज करिए जरूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिर लाइट चली जाएगी, ज़्यादा बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।